दोस्तों नमस्कार। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपर पिगमेंटेशन या ब्लेमिशेस। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया कि ब्लेमिशेस या हाइपर पिगमेंटेशन मेन कल्प्रिट है, मेन कोज है, मेन कारण है वो है मेलेनिन। और मेलेनिन का मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टील के मॉलिक्यूल से भी ज़्यादा हार्ड होता है। इसलिए इसको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक दोस्तों बात आती है ब्लेमिशेस की, पर्टिकुलरली हमें 2 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। एक ये कि मार्केट के अंदर एक आजकल क्रीम चली हुई है हाइड्रोक्विनोन और मोमेटासोन। केमिस्ट शॉप पे आपको मिल सकती है। और कुछ एक लोग हैं जो वो बिना लेबल के भी इस क्रीम को बना के और ब्यूटी पार्लर पे दे रहे हैं। अब जो हाइड्रोक्विनोन है दोस्तों, वो एक ब्लीचिंग एजेंट है, मोमेटासोन है वो स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड है। अब ब्लीचिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि वो खाली ब्लीच करेगा, किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करेगा। अब जब इस क्रीम को अप्लाई किया जाता है, तो 10 या 15 दिन के बाद दोस्तों आपको लगेगा कि मेरी ब्लेमिशेस हैं, वो ठीक हो चली। लेकिन जिस दिन आप छोड़ते हैं, उसके बाद से ब्लेमिशेस हैं वो और ज़्यादा गहरी हो जाती हैं। और ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई हो जाती है। और जो ये हाइड्रोक्विनोन है ना दोस्तों, इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है स्किन एट्रोफी। स्किन एट्रोफी का मतलब है जो ये चमड़ी है ना, स्किन, ये और ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो जब आप स्कर सन एक्सपोज़र में जाते हैं या धूप में जाते हैं, तो आपको सनबर्न होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस केस में ना तो क्रीम को छोड़ सकते, यदि छोड़ते हैं तो ब्लेमिशेस बढ़ जाती हैं। और कंटिन्यू करते हैं तो स्किन एट्रोफी होके सनबर्न हो सकता है। तो मेरी आपसे एक विनती है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जितना हो सके केमिकल वाली चीज़ें अपने फेस पे बिल्कुल अप्लाई मत करो। आज हम बात करने वाले हैं कि ब्लेमिशेस को हम नेचुरल ढंग से और सेफ ढंग से हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज का जो दोस्तों हमारा ट्रीटमेंट है वो 3 स्टेप प्रोसेस है। एक, इंटरनली हम क्या लें, दूसरा हम टॉपिकली ऐसा क्या पैक लगाएं, और तीसरा ये कि हम रात को ऐसा क्या अप्लाई करें कि रात भर जो एंटी ब्लेमिशेस हमारे पास चीज़ है वो काम करती रहे और आपकी ब्लेमिशेस है वो धीरे धीरे फेड होके ख़त्म हो जाए। तो इंटरनली दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आयुर्वेद की 2 चीज़ें हैं, बहुत फेमस चीज़ें हैं। एक है ताप्यादी लो। हम पिछली वीडियो में दोस्तों बात कर चुके हैं। ताप्यादी लो बहुत अच्छा लीवर टॉनिक होता है और ये कहीं भी कालापन होता है ना तो उसको ख़त्म कर देता है। तो इसकी 3 टैबलेट सुबह, 3 टैबलेट शाम को आपको भोजन से पहले लेनी है। और दूसरी जो प्रिपरेशन है वो 3 आसव का एक कंपोजिशन है। सारीवाध्यासव, महामंजिष्ठादिरिष्ट और खदीरारिष्ट। अच्छी किसी भी अच्छी कंपनी की 3 आसव लेके उसको एक बर्तन में आप खाली कर लो, वापस मिला के इन्हीं बोतलों में भर दो। इसमें से 5 चम्मच दवाई, 5 चम्मच पानी आपको खाने के आधे से पौने घंटे बाद लेना है। दोस्तों जितने भी आसव होते हैं वो हमेशा खाने के बाद इसलिए लेने होते हैं क्योंकि आसव जो हैं वो एंजाइम्स होते हैं, नेचुरल एंजाइम्स होते हैं, इसलिए उनको खाने के बाद ही लेना चाहिए। और यहाँ पे एक छोटी-सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि आयुर्वेद दी एंडिंग साइंस है। मतलब आप किसी भी पैथी में चले जाओ, तो आपको वहाँ पे 5, 7 या 10 ही दवाइयाँ मिलेंगी एक बीमारी को लेके। लेकिन आयुर्वेद इतना बड़ा समुंदर है, उसकी गहराई जो एंडलेस है। आपको एक बीमारी को लेके हजारों हजार प्रिपरेशंस हैं ऐसी मिल जाएंगी। और जितना आप आयुर्वेद सीखते चले जाते हैं, जितना आयुर्वेद की आप नॉलेज लेते चले जाते हैं, एक मोमेंट पे आपको लगेगा कि मैं तो अभी वहीं खड़ा हूँ, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, ये तो बहुत बड़ा समुंदर है, हम तो अभी किनारे पे खड़े हैं। तो ये तो हो गया इंटरनली हम क्या कर सकते हैं। और दूसरा, एक बहुत अच्छा दोस्तों पैक है मेरे पास, हम लोग काफ़ी समय से इसको बना रहे हैं, इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। और दोस्तों वो सिर्फ़ 3 ही चीज़ों का कंपोज़िशन है, सफ़ेद चंदन, मंजीठ और जायफल। सफ़ेद चंदन, मंजीठ
और जायफल। अब तीनों को मिक्सी में पीस के बहुत बारीक कर लो। इसमें थोड़ा-सा जो जायफल है, क्योंकि इसमें तेल की मात्रा, ऑयल वोलेटाइल कंटेंट की मात्रा थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, तो इसको पीसना या फ़िल्टर करना या छानना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। फिर भी आप तीनों को इकट्ठे पीस के बिल्कुल बारीक महीन छलनी से छान लो या इसको कपड़ छान कर लो। दोस्तों, जब भी लगाना हो तो इसको वो आयुर्वेदिक प्याला होता है, पेसल मोर्टार, जिसमें खरल किया जाता है, उसके अंदर डाल के थोड़ा-सा इसके अंदर दूध डाल के इसको 10 मिनट के लिए इसको फेंटना है, 10 मिनट के लिए इसको रगड़ना है। दोस्तों, यदि ये पैक ऐसे ही आप लगा लेते हैं तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे नहीं आएँगे। इस प्रोडक्ट के रिज़ल्ट ही आते हैं उसके मर्दन के ऊपर, उसके रगड़ने के ऊपर। आप इस पैक को रगड़ते रहें, 10 मिनट रगड़ के फिर इस पैक को आप अप्लाई करें। 20 से 25 मिनट अपने फेस पे रहने दें, उसके बाद में हल्का-सा इसको गीला करके धीरे-धीरे स्क्रब करके, स्क्रबिंग के बाद धीरे-धीरे आप इसको उतार दो। ऐसा ये जो पैक है आपको डेली लगाना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आपको ये वाला जो पैक है वो पूरे फेस पे नहीं लगाना है। आपको ये पैक सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लेमिश वाली जगह पे ही लगाना है। मैं एक बार दोबारा दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ़ ब्लेमिश वाली ही जगह पे लगाना है, पूरे फेस पे नहीं लगाना है। जब आपकी ब्लेमिशेज़ पूरी ठीक हो जाती है, उसके बाद में दोस्तों इसको पूरे फेस पे हम लोग लगा सकते हैं। यदि शुरू में पूरे फेस पे लगाएँगे तो बाकी फेस है, वो जल्दी व्हाइट हो जाता है। ब्लेमिश क्योंकि प्रॉब्लम है, ये देर से ठीक होती है, तो कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि बाकी चेहरा व्हाइट हो गया, ये वाला पार्ट है अभी ब्लैक है, तो ब्लैकनेस कभी ज़्यादा दिखने लग जाती है। तो हमें ये गलतफ़हमी हो जाती है कि कहीं ब्लेमिशेज़ बढ़ रहे हैं। तो इसको पहले ठीक करके इतनी जगह पे लगा के उसके बाद ही आपको सारे चेहरे पे ये पैक आगे कंटिन्यू करना है। और तीसरा है, रात को सोते समय आप लेमन जो होता है उसका थोड़ा-सा जूस ले लें और लेमन का जूस बिल्कुल हल्के हाथ से 2 मिनट के लिए मसाज करके फिर आप सो जाएँ। आपको फेस वॉश नहीं करना है, फेस को धोना नहीं है। लेमन लगा रहे और आप सो जाओ, और लेमन भी फिर उसी पार्ट में लगाना है जिस पार्ट में आपको ब्लेमिशेज़ है। लेकिन दोस्तों, ध्यान ये रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा लेमन को रगड़ना नहीं है, स्क्रबिंग नहीं करनी है। बिल्कुल हल्के हाथ से 2 मिनट के लिए स्क्रबिंग करनी है। तो दोस्तों, हमारे पास 3 स्टेज में ये ट्रीटमेंट है नेचुरल। एक, इंटरनली हमें लेना है ताप्यादी लो और 3 आसव। दूसरा, हमें ये पैक लगाना है 3 चीज़ों वाला। और तीसरा दोस्तों, रात को लेमन लगा के आपको सो जाना है। दोस्तों, लगातार करिए, 2 या 4 दिन, 10 दिन में आपको इस पैक का इफ़ेक्ट नहीं आएगा। लेकिन लंबे समय तक करते हैं तो एक चीज़ दोस्तों मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि आपकी ब्लेमिशेज़ है, वो हमेशा-हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। और ये वो ट्रीटमेंट है जो हम अपने क्लिनिक पे देते हैं, इसमें हमने कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।